जेबीके से जो मुद्दा था उस मुद्दा से जेबीके से भटक गया है। हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए थे, झारखंडियों के हित और अधिकार के लिए, झारखंडियों के हितों की रक्षा के लिए आए थे। पर ऐसा समय आ गया अब कि अब केवल अपनी बात होती है। अब वो सामाजिक पार्टी नहीं रहा, एक राजनीतिक पार्टी बन गया। और राजनीतिक पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी बन गया जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हमको लगता है उससे भी वो घटिया राजनीतिक पार्टी साबित होगा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार उसमें भी पांव फैलाने लगी है। तो हम लोग जो मुद्दा था वो मुद्दा भटक गया। जब मुद्दा था 60-40 ना चलता, लेकिन फिर से उसके लिए फिर आगे से आवाज ही नहीं उठाया गया। 1932 का बात भी था, वो मुद्दा भी गौन हो गया। मतलब एक बार मुद्दा उठाया जाता है फिर शांत क्यों हो जाते हैं लोग। लड़ना था, अभी लंबी लड़ाई लड़ना था, लंबे समय तक लड़ाई लड़ना था, जब तक हक अधिकार नहीं मिलता लड़ते रहना चाहिए था। किसी भी लोकसभा में ना किसी विधानसभा में कभी भी हमने टिकट का मांग नहीं किया, ना ही हमको उसकी इच्छा थी। ठीक है, बात यह है कि हम लोग जेबीके के साथ थे और कट्टर समर्थक थे और पूर्ण रूप से समर्पित होकर के दिन रात कार्य कर रहे थे। कार्य हम लोग ऐसा कर रहे थे कि हम लोग डंडे भी खाए हैं, पुलिस के आंसू गैस के गोले भी दागे गए हम लोग पर। हम लोग रोड जब जाम किया करने का समय आया तो हम लोग रोड भी जाम किए, मसाल जुलूस निकाले। जितने तरह के कार्यक्रम जेबीके के द्वारा दिया गया हम लोग सभी का सफलतापूर्वक उसका निर्वाह किया और एक सच्चे समर्थक के तरह उसमें कार्य करता रहा। पर अब कुछ समय बाद ऐसा समय आया है कि अब जेबीके से जो मुद्दा था उस मुद्दा से जेबीके से भटक गया है। हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए थे, झारखंडियों के हित और अधिकार के लिए, झारखंडियों के हितों की रक्षा के लिए आए थे। पर ऐसा समय आ गया अब कि अब केवल अपनी बात होती है। अब वो सामाजिक पार्टी नहीं रहा, एक राजनीतिक पार्टी बन गया। और राजनीतिक पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी बन गया जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हमको लगता है उससे भी वो घटिया राजनीतिक पार्टी साबित होगा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार उसमें भी पांव फैलाने लगी है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उससे हम लोग को साइड होना है। साइड तो बहुत दिन पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ चिंतक है जो अभी भी चल जाते हैं सपोर्ट में, या तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू से सपोर्ट हो रहा है। तो फिर बाद में हम लोग को पता चलता है कि उन लोग को ऐसा लगता है कि आप तो उसी में थे, पता नहीं चल पा रहा। तो हम उन लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सब सोचा कि नहीं, एक मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू एक संदेश लोगों को दे दें कि नहीं, हम अब उसमें नहीं है। बाकी बात उसके बाद भी अगर किन्हीं को कहीं भी जाना हो तो स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। लेकिन आप लोग के माध्यम से आज हम अपने शुभचिंतकों को, अपने समर्थकों को बता देना चाहते हैं कि जेबीके से हमारा कोई संबंध नहीं। जब तक वो सामाजिक पार्टी था तब तक उसके हक और अधिकार के लिए लड़े। अब वो एक राजनीतिक पार्टी बन गया है और अब उस पार्टी में हम लोग को रहना संभव नहीं है। जो मुद्दा था वो मुद्दा भटक गया। जब मुद्दा था 60-40 ना चलता, लेकिन फिर से उसके लिए फिर आगे से आवाज ही नहीं उठाया गया। 1932 का बात भी था, वो मुद्दा भी गौन हो गया। मतलब एक बार मुद्दा उठाया जाता है फिर शांत क्यों हो जाते हैं लोग। लड़ना था, अभी लंबी लड़ाई लड़ना था, लंबे समय तक लड़ाई लड़ना था, जब तक हक अधिकार नहीं मिलता लड़ते रहना चाहिए था। लेकिन राजनीति महत्वाकांक्षा के कारण अब सब लोग राजनीति में प्रवेश करने लगे। राजनीति प्रवेश किया जाता है, एक समय देता जनता, लेकिन उसको एक समय चाहिए था। लेकिन इतना जल्दी राजनीति में कूद आना राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर के, इसलिए अब हम लोग जेबीके को त्याग रहे हैं और हम लोग समझ रहे हैं कि झारखंडी हित की रक्षा के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक सामाजिक संगठन रहेगा, जो कि राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा और हक और अधिकार के केवल बात करेगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ दिन से बैठक कर रहे थे और आज सर्वसम्मति से मेरे शुभचिंतकों ने हमें झारखंड नवनिर्माण संघ का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए अपने सभी शुभचिंतकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप लोग मीडिया बंधुओं के द्वारा अपने शुभचिंतकों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है, ये संगठन केवल हक और अधिकार की बात करेगा। ये संगठन स्वयं कभी राजनीतिक दल नहीं बनेगा। ये संगठन समाज को लेकर के चलेगा। हम लोग आवाज उठाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लोग लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, हम लोग खतियान की भी बात करेंगे, हम लोग 1932 का भी बात करेंगे और गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों के हक और अधिकार की भी बात करेंगे। हम लोग हमेशा गरीब मजबूर लोगों का आवाज बनने का प्रयास करेंगे। हम जान रहे हैं कि हम लोग का जो आंदोलन है इतना आसानी से मिलने वाला नहीं। हम लोग के आंदोलन से जो हक और अधिकार है तुरंत नहीं मिलेगा। तो हम लोग लंबे समय के लिए लड़ाई के लिए इंतजार हैं। उसके पहले हम लोग छोटे छोटे लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर देंगे लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे ब्लॉक में बहुत सारे भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। आप जाति आवासीय बनाने जाओ उसमें पैसा, साइन करना जो उसमें पैसा, जमीन आपका रसीद आप कटाने जाओ उसमें आपको घूस देना पड़ रहा है। मतलब भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से जड़ फैला चुकी है। इसको उखाड़ने के लिए एक सामाजिक संगठन चाहिए और ऐसा सामाजिक संगठन चाहिए जो लंबे समय तक संघर्ष करे। तो उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने झारखंड नवनिर्माण संघ की घोषणा की है। तो अपील करते हैं आप लोग के माध्यम से
कि हमारे शुभचिंतक जहां भी होंगे हमसे जुड़ने का प्रयास करें। हम लोग इसको धीरे धीरे राज्य स्तर का एक संगठन बनाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही हम लोग अपना कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करेंगे और अगर सभी का साथ रहा तो हम लोग झारखंडियों के हक और अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, भारत माता की जय, झारखंड। लोकसभा चुनाव सामने, आपके संगठन किसके साथ जाए? अभी लोकसभा के चुनाव में कोई विचार विमर्श नहीं किए, क्योंकि आज हम लोग एक सामाजिक रूप से बैठे थे और अभी इसका निर्णय नहीं हो पाया। अगर जैसा ही हम लोग का वैसा निर्णय रहेगा तो हम लोग इसकी घोषणा बहुत जल्द आप लोग के माध्यम से करेंगे। फिलहाल हम लोग सामाजिक संगठन के लिए यहाँ जुड़े थे, किसी राजनीतिक दल की बात करने के लिए नहीं, इसलिए उस पर भी कोई चर्चा नहीं की है। जयराम महतो के साथ आप काफी समय से जुड़े गए, लेकिन अचानक जब पार्टी बनी तभी आपने विरोध नहीं किया। अभी लोकसभा में वो प्रत्याशी बने हैं और अभी नॉमिनेशन रद्द होने की खबरें चल रही है, लेकिन उसके बाद आप ये कदम उठा रहे हैं, ऐसे क्यों? नहीं, कदम हमने पहले उठाया था। जो हमारे बहुत करीब है वो जानते होंगे, लगभग 4 मंथ से हम निष्क्रिय हैं। कोई सभा में देख लीजिए 4 मंथ से हम नहीं गए हैं, ना ही कोई सभा का संबोधन किए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमसे संपर्क भी किया गया था फोन के माध्यम से, तो क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो उनको लग रहा है नाराज चल रहे थे। तो अगर आपको पता चलेगा रियली तो हम 4 मंथ से लगभग नहीं है उसमें। आपने क्या पार्टी में थे आप? हाँ, पार्टी में थे। इस्तीफा दिया है आपने? आज ही घोषणा कर रहे हैं। मौखिक रूप से तो हमने छोड़ दिया 4 मंथ पहले, लेकिन आप लोग के माध्यम से आज हम घोषणा कर रहे हैं कि आज से हमारा जेबीकेएसएस संगठन से कोई नाता नहीं है। कितने लोग हैं आपके साथ? लगभग देख रहे हैं 50 लोग तो हैं। लगभग सभी लोग जेबीकेएसएस छोड़ रहे हैं? हाँ, इसमें से आधे लोग जेबीकेएसएस में थे, आधे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे समर्थक थे, मेरे कारण केवल उनका समर्थन कर रहे थे, तो वो लोग भी आज से हमारे साथ चलेंगे। ऐसा 3 वजह बताइए जो जयराम महतो के साथ आप जब जुड़ रहे थे तभी आपने क्या देखकर जुड़ा था, और अभी ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक अपने समर्थन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम लोग झारखंडी, तो झारखंड के ही हक और अधिकार के लिए हम लोग जुड़े थे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो अब झारखंड का हक और अधिकार का बात ही होने नहीं लगा। जब वो बात किए थे कि हम किसके लिए आए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम क्रांति करने के लिए आए हैं। लेकिन अब जब वही हो गया तो फिर हम लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जयराम महतो मुद्दे से भटक गए? हाँ, आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद रिपोर्टर है तो आप लोगों को खुद पता होगा, चलता होगा ना, मुद्दा से अगर नहीं भटकता तो अब उनका जितना भी स्टेज शो होता है 60-40 1932 खतियान की बात होता है क्या? अगर वैसा रहता तो समय उसी को लंबा चलाता, लेकिन संघर्ष लंबा नहीं चला। संघर्ष में जैसे देखा संगठन हमारा मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक रूप ये संगठन लेता गया और राजनीतिक घोषणा कर दिया। रहता तो फिर उसके लिए भी संगठन होता, उसके लिए भी अभी और हम लोग सभाएं करते हैं, उसके लिए भी। जैसे बोले हम युवाओं का सरकार बनाएंगे, सबके तर्ज पे बनाएंगे, उस टाइम आपको ख्याल आया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ रही है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक होना अलग बात है, लेकिन राजनीति के साथ कूटनीतिक भी होना एक अलग बात है। हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। क्या हमारे धनबाद लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं है? अखलखा को कितने लोग जानते थे, कितने दिन से वो संघर्ष कर रहे थे, कितने पुराने साथी थे? क्या धनबाद जिला में एक भी अच्छा चेहरा नहीं था जो उनसे बेहतर कर सकता था? और नहीं था तो क्या गिरिडीह जिला से नहीं लिया जा सकता था, कोडरमा जिला से नहीं लिया जा सकता था? तो क्यों नहीं लिया गया? बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है वो कुछ पैसे पे दिए हैं। तो बात कहीं ना कहीं उठ के आ रही है कि अब जब राजनीतिक घोषणा होने के बाद सामाजिक मुद्दे को पूर्ण रूप से लेकर नहीं चला जा सकता है। अगर हमको समाज के हित के लिए लड़ना है तो पहले एक लंबे समय तक सामाजिक रूप में एक संघर्ष करना होगा, उसके बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, राजनीतिक कार्य कर सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं था, अभी उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा त्याग करके एक लंबे समय तक संघर्ष करना था। तो हमारा मत नहीं मिला, इसलिए हम लोग उनसे। ये भी हो सकता है आपको टिकट नहीं दिया गया होगा, इसलिए आप अगर आप लोग होंगे तो आपको पता चला होगा, न्यूज मीडिया में है, जब से आए हैं तब से और अभी तक एक बार भी कभी चर्चा हुआ या चर्चा हम मांग किए हैं तो बताइए। हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार। आप मीडिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत भी जानना होगा आपको। किसी भी लोकसभा में ना किसी विधानसभा में कभी भी हमने टिकट का मांग नहीं किया, ना ही हमको उसकी इच्छा थी। जैसा जयराम महतो ने पहले भी कहा था कि हम कभी भी राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि हमें जो पब्लिक है, जो उनके समर्थक है, उन्होंने कहा कि आप राजनीति में जाइए। तो आप जिस संगठन की घोषणा कर रहे हैं, क्या वो संगठन आगे चल के फिर ऐसा कोई नौबत आएगा कि आप राजनीति में कूदेंगे? जैसे देखिए,
हमारा संगठन में जितने लोग रहेंगे वो लोग स्वतंत्र है, क्योंकि जब हम एक सामाजिक पार्टी बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि हर दल के लोग इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन हमारा जो पार्टी है ये पार्टी राजनीतिक नहीं बनेगा, ये हमेशा के लिए सामाजिक पार्टी ही रहेगा। बाकी बात अगर हमारे कोई कार्यकर्ता रहेंगे स्वतंत्र रूप से चाहेंगे कि हम कभी भविष्य में आगे राजनीति में कदम रखें तो हमारे पार्टी में किसी के लिए रोक टोक नहीं होगा, लेकिन हमारा संगठन कभी राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं।